गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम अखिलेश कानूनगो है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। सीपीसीटी हिंदी सीरीज के अंतर्गत हमने अब तक पढ़ा कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं सीडी, डीवीडी एवं ब्लू-रे डिस्क के बारे में। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये समझें कि ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी जो है वो डिजिटल डेटा को स्टोर करने का एक माध्यम है। इस डिजिटल डेटा में ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट डेटा भी आ सकता है। इसे ऑप्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में जो डेटा स्टोर होता है वो डिस्क में होता है और डिस्क के द्वारा जानकारी पढ़ी या लिखी लेजर के द्वारा जाती है। यानी इस डिस्क को पढ़ने या लिखने के लिए, डेटा को पढ़ने या लिखने के लिए हम लेजर का प्रयोग करते हैं। लेजर एक ऐसा यंत्र है जो प्रकाश की एक तीव्र बीम उत्पन्न करता है। सामान्य रूप से हम इस ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सीडी, डीवीडी तथा ब्लू-रे डिस्क का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं सीडी के बारे में। सीडी जो है उसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क और यह एक प्रकार की राउंडेड यानी गोल डिस्क है। इसका व्यास लगभग 4.75 इंच यानी 12 सेंटीमीटर होता है। यदि मैं बात करूं ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी के बारे में तो यहां पर 3 प्रकार की वैरायटी है। एक है सीडी, फिर है डीवीडी और फिर है ब्लू-रे डिस्क। ये तीनों कैटेगरी आती है ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। फिर इनके अलग अलग प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सीडी के बारे में। तो सीडी का पूरा नाम, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सीडी का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क और ये 12 सेंटीमीटर व्यास के लगभग आती है। इसका आविष्कार किया था जेम्स रसेल ने 1965 में। कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कारक का नाम है जेम्स रसेल और इन्होंने आविष्कार किया था 1965 में सीडी का। सीपीसीटी के लिहाज से ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और कई बार आ सकता है कि सीडी का आविष्कार का नाम क्या है। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है सीडी के आविष्कारक का नाम है जेम्स रसेल। अब एक सीडी जो है वो डेटा और ऑडियो दोनों को स्टोर करने में सक्षम है। यानी हम उसमें ऑडियो भी स्टोर कर सकते हैं, वॉइस डेटा, और डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे फाइल्स हुई, गेम्स हुए, कोई सॉफ्टवेयर हुआ, वो भी हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। और सीडी को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए हमें सीडी प्लेयर की आवश्यकता पड़ती है। एक सीडी जो है सामान्य रूप से 700 MB तक का डेटा स्टोर कर सकती है और सीडी को बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। तो सीडी को जो निर्माण किया जाता है, आपको एक बात यहां पर यह ध्यान रखने लायक है कि सीडी का निर्माण पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के द्वारा किया जाता है। जो डेटा को पिट में स्टोर करती है। पिट छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो सीडी पर बनाए जाते हैं लेजर बीम के द्वारा। लेजर बीम के द्वारा छोटे छोटे छिद्र बनाए जाते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों में ही डेटा को स्टोर किया जाता है और इसे पढ़ा और लिखा जाता है लेजर बीम की सहायता से। अब सीडी जो है, सीडी रोम की अगर हम बात करें, कई बार हम इसे सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी भी बोलते हैं, सीडी रोम भी कहते हैं। तो कई बार अगर हम ये बात करें सीडी के बारे में तो यह एक प्रकार की रीड ओनली मेमोरी है और यह जो है इसमें
डेटा लिखने के बाद उसे मिटाया या बदला नहीं जा सकता है। यानी रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या हुआ, जैसा कि हम रोम की बात करते हैं, रोम का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रोम के बारे में बताया था। रोम एक प्रकार की रीड ओनली मेमोरी है जिसमें डेटा को सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है और फिर डेटा को सिर्फ बार बार पढ़ा जा सकता है। हम उस डेटा को परिवर्तित नहीं कर सकते और हम उस डेटा को बदल नहीं सकते। तो यहां पर भी जो सीडी रोम है वो इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी पे काम करती है। यानी सीडी में अगर आपने डेटा एक बार लिखा, जैसे मान लीजिए कि आपकी सीडी का साइज 700 MB का है और मान लीजिए कि आपने उसमें 5 MB का डेटा लिख दिया, ओके, तो यदि आपने 5 MB का डेटा उसमें लिख दिया तो जो बाकी की जगह बची है वो वेस्ट है। आप उसमें कुछ भी लिख नहीं सकते, आप उसमें कुछ भी बार बार उसको बदल नहीं सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते और ना उस डेटा को मिटा सकते हैं। ये होता है सीडी रोम के द्वारा, मतलब अगर आपकी नॉर्मल सीडी है तो, ओके। और सीडी की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप सीडी को कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। ये एक प्रकार से देखा जाए तो आपके साथ जा सकती है और इसमें डेटा जो स्टोर किया जाता है वो ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, ओके। ये एक प्रकार से ऑप्टिकल डिस्क होती है क्योंकि इसमें डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है, ओके। सो सीडी आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखी होगी। बेसिकली सीडी जो है एक राउंडेड इस प्रकार से आती है, ये आपने मार्केट में देखी होगी। सीडी जो है एक बड़ा ही सस्ती डिवाइस है, बड़ी सस्ती डिवाइस होती है इस प्रकार से, ओके। तो मुश्किल से ये 10 रुपए के समथिंग पहले मार्केट में आती थी, अभी तो और सस्ता है। तो ये एक प्रकार से इस प्रकार का होता है। ये जो मटेरियल होता है ये पॉलीकार्बोनेट होता है। जब आप नई सीडी लाते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले, जब मैंने हार्ड डिस्क का वीडियो लेक्चर बनाया था उस समय भी मैंने आपको बताया था कि हार्ड डिस्क में प्लेटर्स लगे होते हैं और जब आप नई हार्ड डिस्क लाते हैं तो उस नई हार्ड डिस्क को आपको क्या करना होता है, फॉर्मेट करना होता है, यानी उस पर ट्रैक्स और सेक्टर्स का निर्माण करना होता है। उसी प्रकार जब आप नई सीडी लाते हैं तो नई सीडी पर भी आपको ट्रैक्स और सेक्टर्स का निर्माण करना होता है, बिकॉज क्योंकि डेटा जो स्टोर होता है वो इन्हीं सेक्टर्स के बीच में, यानी इन्हीं सेक्टर्स के अंदर डेटा स्टोर होता है। अगर मैं सीडी और हार्ड डिस्क के ट्रैक्स की तुलना करूं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये प्लेटर, एक प्लेटर और है, ओके। ये इधर वाली जो प्लेटर मैं बना रहा हूँ ये हार्ड डिस्क की प्लेटर है मान लीजिए, और एक जो मैं पहले से बना चुका हूँ वो सीडी की प्लेटर है मान लीजिए। तो ये हमारी जो ये मैंने आपको बता दिया ये हार्ड डिस्क की है। अगर मैं हार्ड डिस्क की बात करूं, अगर मैं हार्ड डिस्क के ट्रैक्स और सेक्टर्स की बात करें, आप ध्यान से समझना, अगर मैं हार्ड डिस्क के ट्रैक्स और सेक्टर्स की बात करूं तो हार्ड डिस्क में जो ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं वो होते हैं सर्कल, यानी उसमें जो ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं वो सर्कल में होते हैं, ओके। यानी इस प्रकार से, ओके, इस प्रकार से सर्कल में बने होते हैं, इस प्रकार से। तो जितने भी हार्ड डिस्क में आप ट्रैक्स बनाओगे वो सभी जो ट्रैक्स होंगे वो इस प्रकार से सर्कल में बनेंगे, ओके। और हर ट्रैक की से दूसरे ट्रैक की जो दूरी होगी वो निश्चित होगी, ओके। तो जो भी ट्रैक्स होंगे उनकी दूरी जो होगी वो निश्चित होगी, ओके। लेकिन जब सीडी की मैं बात करता हूं, जब मैं सीडी की बात करता हूं तो सीडी में जो ट्रैक्स है वो सर्कल में नहीं बनते, स्फेरिकल ट्रैक्स इसका निर्माण सीडी में होता है। मतलब इस प्रकार से आप देखें ध्यान से, इस प्रकार से ट्रैक्स बने होते हैं, इस प्रकार से। तो सीडी में जो ट्रैक होगा वो स्फेरिकल होता है और इसी ट्रैक्स में सेक्टर्स का निर्माण होता है, ओके। सेक्टर्स वो एरिया होता है, मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं ट्रैक और सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर वो एरिया होता है जिसमें डेटा हम स्टोर करते हैं। तो इन ट्रैक्स को फिर विभाजित किया जाता है छोटे छोटे सेक्टर्स के बारे में। तो हार्ड डिस्क और सीडी की अगर मैं तुलना करूं तो हार्ड डिस्क में सर्कल में आपका ट्रैक होता है जबकि सीडी में स्फेरिकल होता है, इस प्रकार का। इसी वजह से सीडी की जो स्पीड है, स्पीड की अगर मैं बात करूं, सीडी और हार्ड डिस्क की तुलना करूं तो सीडी की जो स्पीड है, गति जो है,
वो कम होती है। क्यों कम होती है? क्यों कम होती है इसकी गति? क्योंकि इसकी स्पीड क्यों कम होती है? अगर मैं स्पीड की तुलना करूं तो बिकॉज इसमें जो ट्रैक होता है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल ट्रैक को पढ़ने में ज्यादा समय लगता है सर्कल ट्रैक के मुकाबले। तो हार्ड डिस्क की गति सीडी के मुकाबले ज्यादा होती है, जबकि सीडी की जो गति होती है वो कम होती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब हम वापस हमारे उस पर चलते हैं। ओके, सो ये एक प्रकार की। अब सीडी के कितने प्रकार हैं? तो सीडी के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है सीडी रोम, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अभी पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि सीडी रोम किसको बोलते हैं। इसमें केवल सीडी से डेटा को रीड किया जा सकता है बार बार। एक बार डेटा को लिखकर हम मिटा नहीं सकते हैं, नया डेटा हम उसमें नहीं लिख सकते हैं। ओके, इसलिए इसे सीडीआर का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडिंग पर्पस के लिए ये आपका डिवाइस होता है। और एक होती है सीडीआरडब्ल्यू। आरडब्ल्यू का मतलब यह होता है कि इसमें डेटा को पढ़ा भी जा सकता है और डेटा को लिखा भी जा सकता है। यानी आप डेटा को बार बार पढ़ भी सकते हैं, और यदि आपकी आवश्यकता इस प्रकार की है कि मुझे डेटा वापस मिटा के नया डेटा डालना है, तो आप वो भी इसमें कर सकते हैं। मतलब हम डेटा को बार बार मिटा सकते हैं और फिर नया डेटा डाल के हम बार बार उसको पढ़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार की जो सीडी होती है उसको हम सीडीआरडब्ल्यू बोलते हैं। रीड एंड राइट दोनों काम हम कर सकते हैं, जबकि सीडी रोम या सीडी आर में हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, हम मिटा या परिवर्तित नहीं कर सकते। तो स्वाभाविक सी बात हुई कि सीडीआर जो है वो सस्ती होगी सीडीआरडब्ल्यू से। ओके, और सीडीआर जो है वो सस्ती होती है किससे? सीडीआरडब्ल्यू से। सीडीआरडब्ल्यू महंगी सीडी आती है। ओके, तो ये दो प्रकार के सीडी के प्रकार होते हैं मेनली, सीडीआर और सीडीआरडब्ल्यू। ये आप ध्यान रखें इस बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं डीवीडी के बारे में। तो बेसिकली डीवीडी क्या है? अब देखिए, एक्चुअल में सीडी और डीवीडी का जो बेसिक डिफरेंसेस है, यदि मैं उसको समझने की बात करूं, सीडी और डीवीडी के बेसिक डिफरेंस को समझने की बात करूं, सो सीडी जो है इसमें ये एक प्रकार का सस्ता माध्यम है। ओके, और इसके साथ समस्या ये थी सीडी के साथ, ये मैं डीवीडी बना रहा हूं। ओके, सो सीडी और डीवीडी की अगर मैं बात करूं तो दोनों में क्या कंपैरिजन है? देखें, यदि मैं सीडी की बात करूं, सीडी की, ओके, तो सीडी का जो स्टोरेज कैपेसिटी है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो स्टोरेज कैपेसिटी मैंने बताई लगभग 700 MB, यानी ये लगभग 700 MB का डेटा स्टोर करती थी। यानी यदि आपको ज्यादा डेटा स्टोर करना है, ओके, यदि आपको ज्यादा डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए आपको ज्यादा सीडी की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपको 4 GB का डेटा स्टोर करना है या 8 GB का डेटा स्टोर करना है, तो बहुत सारी सीडी आपको लगेगी। ओके, जबकि यदि मैं बात करूं डीवीडी की, ओके, यदि मैं बात करूं डीवीडी की, तो जो डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम से कम 4.7 GB, कम से कम बता रहा हूं मैं, कम से कम, ओके, 4.7 GB से कितनी? 4.7 GB से 17 GB तक का डेटा। कितना? 17 GB, 17 GB तक का डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए आपके पास में कैपेसिटी स्टोरेज की प्रॉब्लम है, यानी कि हमको ज्यादा डेटा स्टोर करना है, तो आप डीवीडी चूज करें सीडी के मुकाबले, क्योंकि सीडी का स्टोरेज कैपेसिटी कम है डीवीडी के मुकाबले। बाकी सारी टेक्नोलॉजी सेम है, यानी सीडी भी ऑप्टिकल है, डीवीडी भी ऑप्टिकल है, बस अंतर इतना सा है कि जो डीवीडी है उसमें ज्यादा अमाउंट में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो 4.7 GB मिनिमम कैपेसिटी एंड 17 GB मैक्सिमम कैपेसिटी की डीवीडी आती है। अब इसमें कैसे होता है कि सर कोई डीवीडी ऐसा कैसे हो सकता है कि 4.7 GB की मिनिमम और 17 GB की मैक्सिमम कैपेसिटी आती है? तो इसमें क्या होता है, 1 लेयर और डबल लेयर डीवीडी आती है, यानी सिंगल लेयर डबल लेयर डीवीडी आती है। सिंगल लेयर का मतलब होता है आप डीवीडी की एक परत पर डेटा लिख सकते हैं। ओके, और डबल लेयर डीवीडी का मतलब होता है आप डीवीडी की दो परतें उसमें डेटा लिखने के लिए आती है। तो इस वजह से ये जो डीवीडी है ये डबल लेयर और सिंगल लेयर होने की वजह से ये अधिक अमाउंट में डेटा को स्टोरेज कर पाती है।
ओके, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीडी एंड डीवीडी। सिमिलरली सीडी को अगर आपको रन करना है तो आपको सीडी प्लेयर लगेगा, ओके, सीडी ड्राइव लगेगी। उसी प्रकार से डीवीडी को यदि आपको रन करना है तो डीवीडी प्लेयर या डीवीडी ड्राइव लगेगी, ओके। तो आपको ध्यान रखना है, एक सीडी प्लेयर डीवीडी नहीं चला पाएगा, ओके, लेकिन एक डीवीडी प्लेयर सीडी को चलाने में सक्षम होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेजर, ओके। यहां पर सीडी का जो लेजर होता है उसमें और डीवीडी के लेजर में डिफरेंसेस होते हैं। क्लियर हुआ? सो ये आपको ध्यान में रखना है। सो बाकी की जो बातें हैं वो मैं आपको बता ही रहा हूं। सो डीवीडी जिसका पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, हम ये भी बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। देखिए दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपको चारों ऑप्शन में डिजिटल वीडियो डिस्क मिल रहा है आप डिजिटल वीडियो डिस्क लगाएं। यदि आपको डिजिटल वीडियो डिस्क नहीं मिल रहा है और आपको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क मिल रहा है तो आप डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी सही लगा सकते हैं। तो डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी हम बोलते हैं और हम डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं, ओके। और ये जो है ये एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज है। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज। ऑप्टिकल क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि इसमें जो डेटा को पढ़ना है और लिखना है वो लेजर से पढ़ना है। जहां जहां भी लेजर आएगा वो सारा मटेरियल क्या बन जाता है? वो सारा मटेरियल ऑप्टिकल बन जाता है। इसका आविष्कार हुआ था 1995 में और इसको 3 कंपनियों ने मिलकर विकसित किया था। सोनी का नाम आपने सुना होगा, पैनासोनिक और सैमसंग, ओके। इसका मुख्य उपयोग जो होता है वो वीडियो के लिए होता है, क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है। सो स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से इसका जो मुख्य उपयोग है वो वीडियो में के लिए होता है तथा डेटा के भंडारण के लिए होता है। जैसे बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा है, जैसे गेम्स का डेटा या कोई ऐसा डेटा है जो बहुत लार्ज अमाउंट में है, तो वहां पर हम डीवीडी का यूज करते हैं। डीवीडी का आकार जो है वो सीडी के समान ही होता है, लेकिन ये सीडी से 6 गुना ज्यादा तक का डेटा स्टोर कर सकता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। 12 सेंटीमीटर प्रकार वाला डीवीडी एक मानक डीवीडी होता है, यानी स्टैंडर्ड जो डीवीडी का साइज है वो 12 सेंटीमीटर का है। और 8 सेंटीमीटर का डीवीडी भी आता है जिसको हम मिनी डीवीडी कहते हैं। देखिए मिनी सीडी भी आती है, ओके, मिनी सीडी भी आती है और मिनी डीवीडी भी आती है। और इनके लिए स्टैंडर्ड सीडी या मिनी सीडी के आकार सेम होते हैं, ओके। सो ये हमारा डीवीडी के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब ये प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क तकनीक है और जिसका जो प्रयोग होता है वो काफी लार्ज अमाउंट का डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं। डीवीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 4.7 जीबी से लेकर 17 जीबी तक की हो सकती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो इसमें 4.7 जीबी से लेकर 17 जीबी तक का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो इसमें अलग अलग प्रकार की डीवीडी आती है, जैसे सिंगल साइडेड सिंगल लेयर। सिंगल साइडेड सिंगल लेयर डीवीडी की जो क्षमता होती है वो 4.7 होती है, लेकिन अगर इसी को मैं ऐसा कर दूं कि सिंगल साइडेड डबल लेयर, ओके, तो ये जो क्षमता होती है ये डबल हो जाती है, यानी 8.5 जीबी हो जाएगी, ओके। डबल साइडेड सिंगल लेयर 9.4, और अगर मैं इसको डबल कर दूं, डबल साइडेड डबल लेयर कर दूं तो 17.8 जीबी तक की इसकी स्टोरेज कैपेसिटी पहुंच जाएगी। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो डीवीडी है वो बेसिकली जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। मतलब इसके अलावा भी है 2 प्रकार, लेकिन जो स्टोरेज की अगर मैं आधार पर इसका कैटेगराइजेशन करूं तो पहला जो प्रकार है वो है सिंगल साइडेड सिंगल लेयर, ओके, वो 4.7 जो नॉर्मल स्टैंडर्ड डीवीडी आती है जो हम लोग यूज करते हैं। एक होती है सिंगल साइडेड डबल लेयर, यानी उसमें डबल कैपेसिटी हो जाती है। फिर तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है डबल साइडेड सिंगल लेयर, ये याद रखना बहुत आसान है, 9.4 जीबी होता है। और एक होता है डबल साइडेड डबल लेयर, यानी ये डबल साइडेड डबल लेयर, 2 बार डबल, ओके। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, सिंगल 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 डबल, ओके, सिंगल सिंगल 4.7, सिंगल डबल 8.5, ओके, डबल सिंगल 9.4 और डबल 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 17 जीबी की होती है, ओके। सो ये आपको याद रखना है डीवीडी के बारे में जानकारी। डीवीडी में सीडी की तुलना में अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इसमें जो फॉर्मेट होता है वो MPEG-2 कंप्रेशन का प्रयोग किया जाता है, ओके। सो MPEG-2 कंप्रेशन का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब डीवीडी के प्रकार, तो डीवीडी के जिस प्रकार से मैंने आपको सीडी के प्रकार बताए थे, इसी प्रकार से डीवीडी के भी प्रकार है। जो सीडी के प्रकार मैं आपको बता चुका हूं, सीडी के प्रकार, वो सीडी के प्रकार जो थे रीड और राइट के लिए, और यहां पर भी डीवीडी 2 प्रकार की है, डीवीडी आर और डीवीडी RW।
तो सेम डेफिनेशन है। डीवीडीआर का मतलब होता है डेटा को एक बार पढ़ सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। डेटा को परिवर्तित, मिटाया या डिलीट नहीं किया जा सकता, ये डीवीडीआर के साथ होता है। लेकिन डीवीडीआरडब्ल्यू, डेटा को कई बार लिख सकते हैं, कई बार मिटा सकते हैं, कई बार लिखकर फिर पुनः बार बार हम पढ़ सकते हैं। सो डेटा को मिटाया भी जा सकता है, यानी डेटा को लिखा भी जा सकता है, राइट भी किया जा सकता है, और डेटा को पढ़ा भी जा सकता है। तो ये डीवीडीआरडब्ल्यू हो गया। अब इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको लेके सीबीएसई में 2019-2018 में क्वेश्चंस आए हैं, ब्लू रे डिस्क। तो बेसिकली क्या होता है, कई बार वो सीडी नहीं पूछते हैं, कई बार डीवीडी नहीं पूछते हैं, कई बार वो ब्लू रे डिस्क पूछ लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको सीडी भी पढ़ना है, डीवीडी भी पढ़ना है, ब्लू रे डिस्क भी पढ़ना है, इनके साइजेस पूछते हैं बेसिकली। सो ब्लू रे डिस्क जो है ये भी एक प्रकार की ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी होती है, और इसका प्रयोग भी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। और यह एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का मतलब यह हुआ कि डेटा को परमानेंट स्टोर करके रख सकता है, ओके। और इसे डीवीडी के स्थान पर हमने यूज करना स्टार्ट किया, यानी हमने डीवीडी को इससे प्रतिस्थापित कर दिया, इसको डीवीडी के स्थान पर हमने यूज करना इसको स्टार्ट किया। ब्लू रे डिस्क को एचडी वीडियो, अब देखो आजकल क्या हो रहा है, समय के साथ चीजें बदल रही हैं। जब डीवीडी आई थी तब वीडियो नॉर्मल थे, उसके बाद जब जरूरत पड़ने लगी ऐसी कि हाई डेफिनेशन वीडियो आने लगे, तो हाई डेफिनेशन वीडियो नॉर्मल वीडियो की तुलना में ज्यादा स्पेस लेते हैं। तो फिर हमको स्टोरेज माध्यम भी ऐसा चाहिए जो हाई डेफिनेशन को भी स्टोर कर ले आसानी से। तो बेसिकली ब्लू रे डिस्क का उपयोग होता है एचडी वीडियो मतलब हाई डेफिनेशन वीडियो, और अधिक डेटा को स्टोर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। साधारण लेयर वाली जो डीवीडी थी, अगर मैं डीवीडी और ब्लू रे डिस्क की तुलना करूं तो नॉर्मल डीवीडी में 4.7 जीबी तक का डेटा स्टोर होता है, और डबल लेयर में 8.5 जीबी तक का डेटा स्टोर होता है, ओके। लेकिन यदि मैं ब्लू रे, स्टैंडर्ड ब्लू रे यानी नॉर्मल ब्लू रे की बात करूं, तो उसकी एक लेयर में, सिंगल लेयर में 25 जीबी तक का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। मतलब आप सोच लीजिए 6 गुना ज्यादा डेटा। एक साइड 4.7 है और एक साइड है 25 जीबी। और यदि मैं इसी को डबल लेयर कर दूं तो 50 जीबी तक का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझें, याद रखें। ये क्वेश्चन आया है 2018-2019 में, ब्लू रे डिस्क की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? तो मैक्सिमम कैपेसिटी 50 जीबी है, डबल साइडेड की, डबल लेयर की, ओके। और मिनिमम जो कम से कम सिंगल आती है, सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क, उसकी 25 जीबी की कैपेसिटी है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आया है। और मिनी ब्लू रे डिस्क जो 8 सेंटीमीटर वाली होती है, उसकी 7.5 जीबी की कैपेसिटी होती है, ओके। मतलब हर तरफ से डीवीडी से बेटर है, ओके। तो ये आपका ब्लू रे डिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब ब्लू रे डिस्क का नाम क्यों, इसको ब्लू रे डिस्क क्यों कहते हैं? तो ब्लू रे डिस्क का नाम इसलिए बोलते हैं बिकॉज क्योंकि इसमें जो लेजर है उसका जो कलर आता है डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए, वो नीले बैंगनी यानी ब्लू वायलेट कलर का लेजर है, इसलिए इसको ब्लू रे डिस्क का नाम दिया गया है। एक जो स्टैंडर्ड डीवीडी होती है उसमें 650 नैनोमीटर लाल लेजर का प्रयोग होता है, यानी जो लेजर होती है डीवीडी से डेटा पढ़ने लिखने के लिए वो लाल कलर की होती है, और उसको वो जो उसका जो विड्थ है वो 650 नैनोमीटर, उसका जो पावर है वो 650 नैनोमीटर का होता है। जबकि ब्लू रे डिस्क जो है वो कम तरंग दैर्ध्य का प्रयोग करती है, और वो 400 nm वाला नीला बैंगनी लेजर का प्रयोग करती है, ओके। और डीवीडी की तुलना में ब्लू रे डिस्क में 10 गुना ज्यादा डेटा को संग्रह किया जा सकता है। अब देखिए, एक्चुअल में आज की अगर मैं बात करूं वर्तमान में, तो हम आज की तारीख में तो सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क के मुकाबले पेन ड्राइव का यूज ज्यादा कर रहे हैं। पेन ड्राइव इन सबसे बढ़िया स्टोरेज माध्यम है, और पेन ड्राइव का बहुतायत रूप से उपयोग किया जा रहा है, ओके। तो ये एक वीडियो मैंने आपको बताया सेकेंडरी स्टोरेज माध्यम के ऊपर। अब आने वाले जो वीडियोस है उसमें मैं आपको कुछ सेकेंडरी स्टोरेज माध्यम को और बताऊंगा, और हमारा मेमोरी वाला जो बेसिक जो चैप्टर है वो हम इस प्रकार से पढ़ते जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
चैनल को और बेल आइकन को हिट करें ताकि मैं जब भी आपको कोई नया वीडियो अपडेट करूं तो आपके पास इंफॉर्मेशन आए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड